IBPS PO मेंस 2024 के लिए बस 30 डेज का टाइम है। 30 नवंबर को आपका एग्जाम है। आज मैं लास्ट 6 इयर्स के मेंस के कट ऑफ को एनालाइज करूंगा और 30 डेज की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। कुल मिलाकर के दीपावली का त्यौहार खत्म हुआ और अब नए सेशन की शुरुआत हो रही है। पूरे उमंग के साथ आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भिड़ना है। स्ट्रैटेजी सही रही तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब मैंने बार बार आपको बताता रहा हूं कि कहां क्या कैसे चलना है। समराइज करके एक साथ बात करूंगा। सबसे पहले आप मेंस के कट ऑफ को देखिए, उसका एनालिसिस करता हूं, फिर आगे बात करूंगा। ये कट ऑफ देखिए, ये कट ऑफ देखिए। आप इन 6 इयर्स के कट ऑफ देखेंगे तो मेंस एग्जाम में SBI PO में 2017 में चेंज आया था और उसको अडॉप्ट करने में IBPS एग्जाम को 2 साल लगे। 18 देखिए 2018 और 19 में एक जनरल कट ऑफ रहा। एग्जाम पैटर्न बदले, स्टूडेंट को दिक्कत हुई, लेकिन तुरंत स्टूडेंट ने अपने आप को ढाल लिया और 20 में और 21 में कट ऑफ बढ़ गया। ये रस्सा कस्सी चल रही थी स्टूडेंट्स और IBPS PO के बीच और आज भी चल रही है। जब स्टूडेंट ने अपने आप को ढाल लिया तो 2020 और 21 में देखिए कट ऑफ ऊंचा हो गया, लेकिन उसके बाद फिर IBPS ने फिर एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया। डेप्थ बढ़ गया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। ये बोलना ज्यादा सही नहीं है। सच बात यह है कि एग्जाम में नए नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नए ढंग से चीजों को पूछा जाता है। डेटा सफिशिएंसी एक चैप्टर है, अलग से इस पर क्वेश्चन आते थे मैथ में, लेकिन अब DI में डेटा सफिशिएंसी को घुसा दिया गया। वर्ड प्रॉब्लम्स एक अलग सेक्शन के रूप में आते थे, अब उसको इंग्लिश के क्लोज टेस्ट की भांति डाल दिया गया नए फॉर्म में। जैसे कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आता है व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द मार्क प्राइस, और आप निकालते हैं आंसर। नहीं, अब क्वेश्चन के पैटर्न में ये बदलाव आया कि एक लंबा क्वेश्चन लिखा है, उसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ब्लैंक का नाम A है, सेकंड जो ब्लैंक है उसका नाम B। A एंड B में कौन से आंसर होंगे? अब बताइए ऑप्शन से। ये एक बदलाव आया। और भी बदलाव आया कि ये क्या हो सकता है। मतलब 57 भी आंसर हो सकता है, 75 भी हो सकता है, सिर्फ यही दोनों हो सकता है, और तीसरा भी हो सकता है, कोई नहीं हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। मतलब IBPS PO क्या चाहता है, कोई भी बैंक एग्जाम क्या चाहता है कि आप पैटर्न को कॉपी न कर लें, उसके मुताबिक आप अपने को हमेशा के लिए ढाल न लें, बल्कि आपके अंदर स्किल हो, काबिलियत हो, क्षमता हो, आपका सब्जेक्ट पर कमांड हो और हर नए क्वेश्चंस के संदर्भ में आप उसको अप्लाई कर सकें। एप्लीकेशन पावर यही चेक करना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि माहौल बदल रहा है जिसके अंदर बैंक को काम करना है। तो उस माहौल में, बदलते माहौल में जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको खुद को बदलना है और बैंक को आगे ले जाना है। इसी बदलते माहौल में आप अपने को कितना एडजस्ट कर सकते हैं, इसी का टेस्ट करने के लिए एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव आते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। जो टैलेंटेड हैं आराम से अपने आप को बदल लेंगे और वो अपने को साबित करेंगे कि आई एम द बेस्ट। उनका सिलेक्शन होगा, इसलिए चिंता करना जरूरी नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि जो 30 डेज स्ट्रैटेजी है, कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं दिखाता हूं 30 डेज स्ट्रैटेजी में स्पेशली क्वांट के लिए। लेकिन इन पर चर्चा करने के पहले मैं ये कहता हूं कि देखिए, इसमें सेक्शनल कट ऑफ है IBPS PO में, SBI PO में नहीं है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ कम है सिवाय इंग्लिश के। तो आप इतना टैलेंटेड हैं, प्री आपने पास किया है,
तो मेंस में कट ऑफ क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो मैं मान के चलता हूं कि जिनका जो भी स्ट्रांग है वो तो ठीक है, उसमें तो अच्छा करना है, लेकिन जो वीक है उसमें वो लेवल ले ही आएंगे जिससे कि कट ऑफ क्लियर होगा। कट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है सेक्शन वाला, सब्जेक्ट वाला, प्रॉब्लम है स्कोर, हाउ टू स्कोर। जब आपने देखा कि आपका जो सिलेक्शन है वो 63 में हुआ लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी, और जो भी स्कोर है 63 से मान लीजिए 70 72 का स्कोर एकदम सिक्योर है, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। तो हाउ टू स्कोर 70 प्लस, 72 प्लस, 75 प्लस कैसे किया जाए? तो आप जानते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, क्वांट का जो सेक्शन है, जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस कहते हैं, ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। 35 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स हैं। इन जनरल मैं स्ट्रेटजी बताता हूं, लेकिन इन जनरल किसी स्टूडेंट के लिए 10 का स्कोर करना मुश्किल होता है। 10 क्वेश्चंस बनाना मतलब अच्छा स्कोर हुआ, लेकिन मैं तो ये टारगेट लेकर के चल रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट इसी में 40, 45, 50 का स्कोर कर ले। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत यूट्यूब पर मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, स्ट्रैटेजी भी बना रहा हूँ। उसमें बस करंट अफेयर्स ऐड कर दीजिए, सिलेक्शन पक्का। रीजनिंग में आप लाएंगे ही, इंग्लिश में आप लाएंगे ही, कट ऑफ क्लियर करने के लिए लाएंगे ही, आपके सिलेक्शन में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। लेकिन ये समझना है कि क्या करना है। इसी के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको जरा गौर कीजिए। चैप्टर्स तो क्वांट में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 7 चैप्टर्स की बात करना चाहता हूं वर्ड प्रॉब्लम्स के। फर्स्ट है पार्टनरशिप, सेकंड है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ है टाइम एंड डिस्टेंस, फिफ्थ है टाइम एंड वॉक, सिक्स्थ है मेंसुरेशन, और सेवेंथ है प्रोबेबिलिटी। मेरी ओर से ये 2, 4, 6, 7 ये 7 चैप्टर के बारे में कहा जा रहा है। अगर आपने इन 7 चैप्टर्स पर कमांड कर लिया तो सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। मैथ्स के ये 7 चैप्टर्स आपको आराम से पास कराएंगे फाइनल सिलेक्शन। लेकिन इसमें से भी कोई चैप्टर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी चिंता की बात नहीं है। अगर कोई इसमें आपको बहुत टफ लगता है, तो अगर कोई चैप्टर शुरू से टफ लगता आया है तो अभी मेंस का एग्जाम होने वाला है, इतना समय नहीं है कि आप उसको स्ट्रांग बना लें उस लेवल तक। तो मैंने इन 7 चैप्टर्स की चर्चा की है। प्री एग्जाम तक अगर आपको इन 7 चैप्टर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं रही है तो मेंस के लिए इसमें कंसंट्रेट करना है। अगर किसी चैप्टर में, जैसे किसी स्टूडेंट को मेंसुरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, अगर उनसे प्री तक नहीं हो पाया तो मैं कहूँगा ठीक है, मेंस में फिर छोड़ दीजिए मेंसुरेशन, बाकी 6 पर कंसंट्रेट कीजिए। हो सकता है किसी स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी बिल्कुल समझ में ना आया हो तो भी चांसेस खत्म नहीं होते हैं, तब वो मेंसुरेशन को पकड़ लें और प्रोबेबिलिटी छोड़ दें। रेयर केस में अगर किसी स्टूडेंट से ये दोनों भी नहीं हो पाया है तो फिर वो ये दोनों भी छोड़ सकते हैं, सिलेक्शन का चांस फिर भी खत्म नहीं होता। मैंने ये कहा कि इसमें जितना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी ओर से ये 7 चैप्टर्स आपको कहा जा रहा है मेंस एग्जाम के लिए। अब इन 7 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो सुनिए। ये 7 चैप्टर्स से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट, वो करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट ही हुआ कैसलेट, डायरेक्ट ही हुआ डेटा सफिशिएंसी, और डायरेक्ट ही हुआ Q1 Q2। तो इनको यदि आप शामिल कर लेते हैं कि सफिशिएंसी में भी आया, Q1 Q2 में भी आया और कैसलेट में भी आया, तो आप समझ लीजिए कि 15 प्लस क्वेश्चंस आप यहां से कर पाएंगे, 15 प्लस क्वेश्चंस। और बाकी 20 DI से होते हैं। DI और DI के साथ आप कैसलेट को जोड़ेंगे, लेकिन DI के 20 क्वेश्चंस होते हैं।
अब आप मुझे बताइए, डीआई के 20 क्वेश्चन और बाकी 15 क्वेश्चंस इधर आए, जिसमें अलजेब्रा और अलजेब्रा, थोड़ा सा ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम का चांस बनता है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी इसको इसमें शामिल नहीं किया, लिखा नहीं, मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूंगा कि अगर अलजेब्रा आपने थोड़ा भी पढ़ा है पहले, क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं कि मेंस में 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के हो जाएंगे, एक ज्योमेट्री के हो जाएंगे, एक कम से कम नंबर सिस्टम के हो जाएंगे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तक बनता है चांस अलजेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम से स्पेशली। तो इसको करने में अगर आप अपने को सक्षम मानते हैं तो आप इसको कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो ठीक है, छोड़ दीजिए। लेकिन हर चीज तो एक स्टूडेंट को छोड़ना पड़े कोई जरूरी नहीं। मैंने जैसे कहा, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री, ये सब तो नहीं छोड़ सकते। इसमें से कुछ तो अच्छा लगेगा। मान लीजिए मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी आपने छोड़ दिया है, तो अलजेब्रा बना सकते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बना सकते हैं। बोलिए, यह है कि नहीं? और उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इसमें से भी जो एरिया आपको लगता है वो कर लीजिए। मैं क्या चाहता हूं, मेरी स्ट्रैटेजी का मेन पॉइंट क्या है? जनरल स्टूडेंट 7 से 8 क्वेश्चन नहीं बना पाता क्वांट में, आप 35 में 30 प्लस बनाएंगे। आपका स्कोर मैथ्स के, डीआई के 60 में से 50 प्लस का टारगेट होगा। कहीं कोई चांस ही नहीं रह जाएगा सिलेक्शन नहीं होने का। और इसमें करंट अफेयर्स पर मैं शुरू से जोर देता रहा हूं, आप उसको कंटिन्यू रखे हुए होंगे। और अभी मेंस के लिए आगे 1 मंथ है, इसमें अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया तो मेंस एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मैंने रीजनिंग की बात ही नहीं की, मैंने इंग्लिश की बात ही नहीं की। बहुत सारे स्टूडेंट का रीजनिंग स्ट्रांग होगा, इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा, वो उसमें अच्छा करेंगे, फिर तो उनका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन जिनका वीक होगा वो भी रीजनिंग के कुछ पोर्शन को पकड़ करके, जिस पर उनका कमांड है, अच्छा लगता है, उसको कंफर्म करेंगे। इंग्लिश दरअसल दैनिक रूटीन का हिस्सा है। आप लगातार पढ़ते आए हैं, पढ़ते आ रहे हैं। आप इंग्लिश के कुछ सेक्शन पर जो आपको अच्छा लगता है, ग्रामर सेक्शन, पैसेज सेक्शन, एनालिटिकल इंग्लिश वाला सेक्शन, जो भी अच्छा लगता है उसको पकड़ के क्वालिफाई कम से कम करने के बारे में जरूर सोचेंगे। और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कोर इंग्लिश को क्वालिफाई करना है। रीजनिंग को जिनका स्ट्रांग है वो अच्छा करेंगे, जिनका वीक है वो कम से कम क्वालिफाई करेंगे। और मैथ्स और करंट अफेयर्स इसके बल पर इतना स्कोर लाएंगे कि इवन इंटरव्यू में भी कम मार्क्स आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने रात 9 बजे जो सीरीज चलाई है यूट्यूब पर, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कैसलेट डीआई की। मतलब 20 प्लस आप समझ लीजिए, दोनों मिला करके अप्रॉक्स 30, ये दोनों जो है इसमें ये शामिल है चैप्टर का। ये करीब करीब 30 के आसपास 25 प्लस क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं इसमें से। और ये मैं कराऊंगा, लेकिन इसी में मैं डेटा सफिशिएंसी भी कराऊंगा, Q1 Q2 भी कराऊंगा। नंबर सीरीज तो मैंने बहुत पढ़ाया है। मतलब जो मेरा स्लोप मेथड है वो अल्टीमेट है। नंबर सीरीज मेंस में चाहे किसी भी रूप में पूछा जाता है, आप उसको जरूर बना पाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना पाएंगे। ये दोनों सेक्शन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आप बना पाएंगे, आराम से बना पाएंगे। मैं उनके और क्लासेस भी लूंगा। ऑलरेडी यूट्यूब पर सारे क्लासेस मौजूद हैं, पहले से भी हो चुके हैं। लेकिन न्यू टाइप के और भी जो क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं सॉल्व करूंगा। रात 9 बजे का क्लास आप जरूर कीजिए डेली। आज भी होगा, जबरदस्त होगा। अभी मैंने कंसंट्रेट किया हुआ है डीआई पर, 50 डीआई सीरीज, उसमें 50 पहले डीआई और कैसलेट करा देता हूं, फिर बाकी सेक्शन कराऊंगा और फिर से आऊंगा एसबीआई पीओ के मेंस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। वो भी आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो आपको विश्वास पैदा हो रहा है। Q1 Q2 क्या है? क्वेश्चन पूछने का तरीका है वर्ड प्रॉब्लम्स को, इन चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स को।
डेटा सफिशिएंसी क्या है? क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो चैप्टर नहीं है, क्वेश्चन पूछने की तकनीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को इवन कैसलेट डीआई भी क्या है, उसके 90% क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। तो आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। फेस्टिवल्स को रियल में एंजॉय करना चाहिए। दीपावली का त्यौहार हो गया, आपने एंजॉय किया, नई ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई में भिड़ेंगे। फिर छठ का फेस्टिवल होगा तो एक दिन आप उसमें भी लगेंगे। इस बीच 4-5 दिन अभी लगातार खूब पढ़ेंगे, फिर एक दिन एंजॉय करेंगे या 2 दिन एंजॉय करेंगे और फिर नई ऊर्जा के साथ भिड़ जाएंगे। ये सब टॉनिक का काम करते हैं, आपकी पढ़ाई को गति देते हैं, आपकी इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। तो ओके, आज इतना ही। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट, बाय।